Hello everyone, welcome you to Knowledge Divers. Today we will talk about UNGA's take on Russia-Ukraine conflict and what is the situation of the Indians in Ukraine. So before going back to our topic, हम जान लेते हैं UNGA है क्या. United Nations General Assembly was formed in 1945. It has 193 countries as its member and UN के 6 ऑर्गन में से ये एक ऑर्गन है and it is the main deliberative policy making and the representative organ of the United Nations and इसके headquarters आपको न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे. So now let's come back to our topic. So European Union, which itself is a union of 27 countries, drafted a resolution and presented this resolution in UNGA. एंड इस रेजोल्यूशन में यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि रशिया जो इतना ऑफेंसिव हो रहा है यूक्रेन में उसे स्टॉप करना होगा रशिया को एंड अपना ट्रूप्स यूक्रेन से वापस विड्रॉ करना पड़ेगा. मगर अब रेजोल्यूशन पास होने से पहले इस पर एक वोटिंग होगी कि विच कंट्रीज आर अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन एंड विच कंट्रीज आर फॉर दिस रेजोल्यूशन. और मैं यहाँ पर इतना बता दूँ कि अगर यूएनजीए में कोई भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और यहाँ पर 141 मेंबर कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन के साथ जाने का फैसला किया है. 5 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाने का फैसला किया है एंड 35 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना ने ये रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया. एब्सटेन का मतलब कि ये कंट्रीज ना रेजोल्यूशन के साथ जाना चाहती है ना इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाना चाहती है. और यहाँ मैं बता दूं कि ये रेजोल्यूशन पास होने से रशिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि दुनिया के 141 कंट्रीज नहीं चाहती है कि ये युद्ध आगे बढ़े. और अभी इंडिया की अलग प्रायोरिटी है इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में एंड वो प्रायोरिटी है अपने सिटीजन्स को यूक्रेन से बाहर निकालना. और इसमें रशिया हमारी पूरी मदद करने को तैयार है. रशिया ने इंडिया को ये कह दिया है कि इंडियंस रशिया के बॉर्डर पर आ सकते हैं, उन्हें बस इंडियन फ्लैग को वेव करना होगा ताकि रशियन ट्रूप समझ सके कि ये इंडियंस. और अगर एक बार इंडियंस रशियन बॉर्डर पहुंच जाए तो उन्हें हम सेफली इंडिया वापस ला सकते हैं. मोरोवर रशिया ने ये भी कह दिया है कि रशिया की जो एयरफोर्स है, जी हाँ एयरफोर्स भी ये इवैक्यूएशन प्रोसेस में इंडिया की मदद करेगी. मगर यूक्रेन यहाँ पर अपना अलग ही गेम खेल रहा है. वो क्या कर रहा है, इंडियंस को एज ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहा है ताकि रशियन ट्रूप्स जब आए तो उन पर हमला नहीं करे. एंड ये चीज़ डायरेक्टली पुतिन ने मोदी जी को कॉल कर कर कहा है. और ऐसा कर कर यूक्रेन हमसे चाहता है कि हम उनकी साइड ले वॉर में एंड रशिया के अगेंस्ट वोट करें, जबकि रशिया हमें इंडियन सिटीजन्स को निकालने में कितनी मदद कर रहा है. और मैं ये बता दूं कि इंडिया एक हफ्ते में ये तीसरी बार अपना वोट एब्सटेन कर रहा है. पहली बार एब्सटेन इंडिया ने यूएनएससी में किया, दूसरी बार एब्सटेन इंडिया ने यूएनएचआरसी में किया एंड तीसरी बार आज यूएनजीए में किया है. और ये हमें बताता है कि इंडिया एंड रशिया का कितना अच्छा फ्रेंडशिप है आज भी एंड एक दूसरे को दोनों एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं. अब आप मुझे बताइए कि इंडिया ने अपना वोट एब्सटेन कर कर सही काम किया है या गलत काम किया है.